आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट्स करना। आज हमारा टॉपिक है कंपेयर क्वांटिटीज, राशियों की तुलना। कक्षा 8 का ये कौन सा चैप्टर है? 8 का ये। जब कंपेयरिंग क्वांटिटीज या राशियों की तुलना, हम किसी भी राशियों की यदि तुलना करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि उन राशियों के अंतर्गत जो यूनिट है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी बराबर की तुलना की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जैसे कि दो व्यक्तियों की हाइट की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एक 5 फीट का है और एक 30 इंच का है, तो इनके कंपैरिजन यदि आप करते हो, तुलना करते हो, तो आपको इन दोनों का क्या करना है? यूनिट सेम करना है। क्या करना है? यूनिट सेम करना है। इसी तरह से हमें कुछ यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे डिस्टेंस के लिए एक लाइन आती है, डिस्टेंस के लिए एक लाइन आती है, ये सभी याद करें। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, सभी मेरे साथ राइट भी कर सकते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये अच्छी लाइन है। ये दूरी या डिस्टेंस नापने के आपस में रिलेशन है। इसके अंदर क्या रिलेशन है आप देखिए। पहले 10 के बराबर अगले एक यूनिट आती है, यानी 10 आप इंग्लिश मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये डेसीमीटर और डेकामीटर। आप इनके बारे में आप चर्चा करेंगे तो पहले के 10 बराबर, जैसे 10 मिलीमीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर, पहले वाले 10 के बराबर अगला एक होगा 10 सेंटीमीटर इजिकल टू होगा 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होगा? 1 मीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इन लाइन होने के बाद आपको एक क्रम याद रह जाएगा। लाइन में बड़े लय ताल के साथ, गाने के साथ आप सीख सकते हो। मिली सेंटी डेसीमीटर डेकार हेक्टो किलोमीटर, बड़े गाने की तरह आप इसको गा के और याद कर सकते हो। बड़ा अच्छा गाना है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेकार हेक्टो किलोमीटर, यानी पहले वाले 10 के बराबर अगला 1 होता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, इस तरह से सारे पहले के। यदि हम इधर आए, यानी ऐसे कहें तो 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर? 10 या 10। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब हम जैसे कि आपस में निकालें, जैसे कि ज्यादा काम आता है मीटर में सेंटीमीटर। इधर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं निकालना। देखो इसके बराबर कितनी हुई? 10 और इसके बराबर 10, कितनी बार 10 आए, इनको मल्टीप्लाई करना। वैसे तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट भी, लेकिन मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है। अब 1 किलोमीटर में जैसे मीटर निकालना है, 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर? तो 1 किलोमीटर में देखो 10 देखो ये 1 10 फिर 10 फिर 10, कितने 10 आ गए?
3 टाइम्स, आप इनको 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 मीटर। इस तरह से आप डिस्टेंस की यूनिट चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 डेकामीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 डेकामीटर। तो डेकामीटर से यहाँ चले देखो 1 डेकामीटर से सेंटीमीटर 2 और 3 कितने हो गए? इस लाइन से आप चेंज कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखते देखते साथ साथ ही आपको लाइन भी उतारनी है। ये आगे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इस तरह से डिस्टेंस की बात करें और जैसे कि आपको ध्यान होगा 1 फीट कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर नियर अबाउट 2.5 से भी काम चला लेते हैं। आप वेट नापते हैं, किलोग्राम। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। फिर मिलीग्राम भी होते हैं और छोटी भी होता है। लीटर में 1000। टाइम्स में हम देखें, टाइम की भी कंपैरिजन करते हैं। कोई व्यक्ति 10 मिनट में जाता है, कोई कहते कि 250 सेकंड में जाता है। कंपैरिजन 6 मिनट में करना चाहिए। एक तरफ डिस्टेंस सेंटीमीटर तो दूसरी तरफ भी सेंटीमीटर होना चाहिए। टाइम की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाउ मेनी आवर्स इन वन डे? 24 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट इन 1 आवर। और हाउ मेनी सेकंड इन 1 मिनट? 60 सेकंड। इस तरह से अनेक मेजरमेंट्स आते हैं जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1 राइट करिए। लाइन में पॉइंट आप साथ साथ राइट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन देखेंगे। देख लेना साथ में। एक्सरसाइज 8.1 का फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछे? अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको स्पीड ऑफ ए साइकिल, इसका फर्स्ट स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर। देखो, एक तो स्पीड दे दिया 15 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी गति चाल दे दी हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी स्कूटर है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो अपने पास स्कूटर है, एक है साइकिल। स्पीड दे दी या चाल दे दी उसकी, एक तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 30 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट का रेशियो जब भी हम निकालते हैं तो उसका सिंपलेस्ट निकालना है। यदि वो सिंपल से हो सकता है, जैसे 15 बन जा 15 टू जा, तो इसका रेशियो क्या आ गया? 1:2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हियर अटेंशन भी, यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ यूनिट मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में। तो मीटर और किलोमीटर का कभी भी जब रेशियो या तुलना करते हैं तो सेम यूनिट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम यूनिट होनी चाहिए। देखो यहाँ तो 5 मीटर है, लेकिन यहाँ क्या है? किलोमीटर। इसको मीटर में बढ़ाओगे तो आपको अभी मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 या 1000 मीटर होते हैं। तो ये मीटर बना लिया हमने। अब इनका रेशियो निकालें। 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, ये हमारा रेशियो आता है। क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 3 के बारे में चर्चा करें।
आपके पास सी, देखो आपके बुक्स में एबीसी दे रखा है तो कंफ्यूज मत हो, एक ही बात है। सी की आप चर्चा करें, सी में क्या है कि 50 पैसे टू 5 रुपीज, 50 पैसे टू 5 रुपीज, 50 पैसे का 5 रुपए के साथ। मैंने बार बार कहा है कि आपको कभी भी जब कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है, तो यूनिट हमेशा क्या रखनी है, सेम रखनी है। ये 50 पैसे, 5 रुपए है तो करेंसी मुद्रा की है, लेकिन सेम करना है। सेम करना है तो आपको इसको रुपए को पैसे में चेंज करना। हाउ मेनी पैसे इन 1 रुपीज? 100। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो देखो ये तो 50 पैसे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 50 पैसे टू 500 पैसे। देखो सेम यूनिट करने के बाद आप इनको रेशियो काउंट करें, 10 5 1 जा 5 10, इनका रेशियो क्या आ गया? 1:10। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। कन्वर्ट द, जो आपको रेशियो दिया गया है उसे परसेंटेज में बदलना है, यानी आपको जो अनुपात दिया गया है वह अनुपात किसके अंदर बदलना है? परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलना है। और इसका फर्स्ट है जो रेशियो दिया गया आपको 3:4। जब 2 रेशियो ज्यादा हो तो अलग बात होती है, जब 2 रेशियो हो तो आप उनको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? इनको अपॉन में लिख लेंगे, पहले वाला ऊपर, दूसरा नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, अंश और हर के रूप में। और जब आपको परसेंटेज बनाना है तो हमेशा याद रखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई। काट देंगे और 49 और 25, यानी 4 × 4 4 को जो 20, 25 को आप 3 से गुना करेंगे तो कितना परसेंटेज आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 आपका रेशियो है 2:3। इसको भी आपको परसेंटेज में बनाना है। तो उसी तरह से आप पहले वाला इसका अंश के रूप में, दूसरे वाला हर के रूप में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से करना है। देखिए कट नहीं रहा, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 100/3। इसको आप डिवाइड करेंगे 66/2.3। लेकिन ये भी कई बच्चों को नहीं आता होगा, तो आप कैसे करें? 2000 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 6 3 6 18, 2 बच गए, 1 0 उतार लिया, फिर 3 6 18, 2 बच गए। जब भाग नहीं जाता है तो जितना भागफल आता है या क्वोशिएंट आता है वो जैसे आ जाता है, जो इसका शेषफल या रिमाइंडर आता है वो इसके ऊपर चला जाता है, और जिससे आप जो डिवाइजर है, जो आपका भाजक है, जिससे आप भाग दे रहे हो, वो नीचे आ जाता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुए। अब हम अगले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा आपका इस एक्सरसाइज का 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यानी कुल जितने भी बच्चे हैं मैथ में इंटरेस्ट कितने ले रहे हैं? इंटरेस्टेड इन मैथ्स, यानी गणित विषय में रुचि। गणित में रुचि कितनी है बेटा? गणित में रुचि दी हुई है 72% ऑफ टोटल बच्चे कितने दिए हुए हैं? 25, यानी ऑफ का मतलब का, के की, और के की जहां जाते हैं वहां का गुना करना है, यानी टोटल बच्चे हमारे पास 25 या 25 हैं, जबकि उसके 72% 72% बच्चों को ही केवल क्या पसंद है? 72% बच्चों को ही क्या पसंद है? मैथ पसंद है। और अपने से ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इंटरेस्टेड नहीं है। इनके 2 तरीके हैं, दोनों मेथड में आपको बता रहा हूँ। 72
देखो परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, घटाना है तो 100 से डिवाइड। आपने काट दिया 25 एकम 25, 25 एकम 100, 4 को ये 18 से बेहतर, यानी 18 स्टूडेंट्स 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, जिनको पसंद नहीं है इन मैथ्स। वो देखो टोटल बच्चे 25, पसंद वाले 18, कितने को नहीं है 7 स्टूडेंट, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करें। देखो परसेंटेज की बात करें तो हम इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स के अंदर कितनों ने रुचि रखी 72%, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड की बात करें, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ 100% 100 से लेते हैं, तो इसको माइनस किया तो कितना आया, यानी 28% बच्चे ऐसे हैं जो गणित के अंदर उनकी कोई रुचि नहीं है, ठीक है ना। ऐसी सोनी निकाले ना। अब नंबर संख्या जो निकाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट who does not interested in maths, does not इंटरेस्टेड इन मैथ, यानी जो गणित के अंदर रुचि नहीं रखते हैं, कितने परसेंट 28%, और टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास 25 है, वो ही काट दिया 25 चौका 100, कितने स्टूडेंट आ गए। कहने का तात्पर्य है कि 7 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो गणित के अंदर कोई उनकी रुचि नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैच, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैच दे प्लेड, उन्होंने जितने भी मैच खेले उनमें से कितने मैच जीते, उन्होंने 10 मैच जीते उन्होंने। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, then how many matches did they play in all, यानी उस फुटबॉल खेल रहे, देखो टोटल मैच कितने खेले बेटा उन्होंने, हाउ मैनी टोटल मैचेस उन्होंने, मान लें कि लेट दे प्ले टोटल मैचेस एक्स, यानी हिंदी में कहें तो माना कुल फुटबॉल के मैच खेले, कुल फुटबॉल के मैच खेले उन्होंने एक्स, देखो दोनों ने हिंदी इंग्लिश दोनों कुल एक्स मैच खेले, और उन्होंने विन, उन्होंने कितने वोन किए, जीते कितने मैच, 10 मैच जीते, कितने मैच जीते 10, और विन परसेंटेज यानी जीतने का प्रतिशत उनका कितना है, जीतने का प्रतिशत कितना है 40%, यानी कितने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप कहें प्रश्नानुसार, देखो हिंदी वाले हिंदी अंग्रेजी में है, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं कि जैसे कि जीतने का परसेंटेज 40% टोटल का होता है हमेशा, और कितना है आपका 10, और का मतलब का परसेंटेज हटाया तो 100 इंटू एक्स बराबर 10, एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 100 अपॉन 40, ठीक है, 0 से 0 कट गया और हो गया 25। एक्स आपने क्या माना था मैच, सो दे प्लेड टोटल मैचेस 25, कुल कितने मैच खेले, कुल मैच खेले उन्होंने 25, कुल कितने मैच खेले उन्होंने 25 मैच खेले, यानी हाउ मेनी
प्लेड टोटल मैच, उसने कितने मैच खेले? 25 मैच उन्होंने खेले। कितने मैच खेले हैं? 25 मैच खेले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, साथ साथ आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर, यानी चमेली की बचत कितनी दी गई है? 600 रुपए, यानी लेफ्ट चमेली हैड लेफ्ट कितने रुपए बेटा? 600 रुपए उसकी बचत है। सेविंग भी कह सकते हो आप इसको। इसको क्या कह सकते हो? उसकी सेविंग है, ये बचत है। 600 रुपए बचा लेती है वो आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी स्पेंडिंग क्या होती है? खर्चा। खर्चा कितना करती है वो? 75%, अपनी बचत का 75% वो खर्चा कर देती है। ठीक है, बहुत दूर खर्चा करती है। 100 में से 75 खर्च कर रही है। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, उसके पास शुरुआत में कितने थे? भाई कितने पैसे थे कि उसने 75% खर्च करने के बाद भी कितने बचा लिए? 600 बचा। हाँ, लेट शी हैज बिगिनिंग अमाउंट एक्स रुपीज। उसके पास मान लिए, देखो गणित में मानने में कुछ नहीं जाता, हम क्या मान लेते हैं? एक्स एक्स एक्स। जरूर नहीं आप इसकी रामफल श्यामफल कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक चल रही है एक्स, ठीक है ना। माना चमेली के पास प्रारंभ में एक्स रुपए थे, ठीक है। अब पर्सनानुसार, मतलब पर्सन की भाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 75%, उन रुपए का 75% को खर्च करने के बाद उसके पास कितने बच रहे थे? 600 बच रहे थे, 600 बच रहे थे। परसेंटेज हटाया, डिवाइड 100 का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब गुना, x बराबर 600। x बराबर देखिए, अरे बच्चों जो 100 नीचे है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उल्टा जैसे डिवाइड है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है वो। आपको शायद 25 का पार्ट अच्छी तरह से आता होगा। 25 का 100, 25 की 25, 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, आगे 2 0 है तो 2। इतने रुपए? 800 रुपए। यानी हाउ मेनी अमाउंट इन बिगिनिंग चमेली, चमेली के पास कितने पैसे थे? 800 रुपए। अतः आपको बाद में लिखना है कि अतः चमेली के पास, चमेली के पास 800 रुपए थे। इंग्लिश में लिखो तो चमेली हैज बिगिनिंग अमाउंट इज एट 100 रुपीज। ओके, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर रहे हैं हम। If 60% people in the city like cricket, देखो शहर के कोई सर्वे किया गया है कि कोई तो लाइक कर रहा है क्रिकेट को, क्रिकेट को, और कोई किसको कर रहा है? फुटबॉल को। लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, और कौन कौन से गेम है देखिए? लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम। जो बच गए वो कोई दूसरा गेम पसंद कर रहे हैं। ये पसंद क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, और अन्य
खेलों को पसंद कर रहे हैं। देखो क्रिकेट को कितने पसंद कर रहे हैं? 60%। जमाना क्रिकेट का आईपीएल तो शुरू हो गया कल से। और अगला 30% फुटबॉल को, बच गई वो अन्य खेल। देखो टोटल परसेंटेज 100 होता है, 100 में से 60 क्रिकेट को, 30 फुटबॉल को। कितने प्रतिशत बच गए? 10% किसको लाइक करते हैं? अदर गेम। अदर गेम का नाम नहीं है, कोई गिल्ली डंडा हो सकता है, टेनिस हो सकता है, दौड़, कबड्डी, जो भी हो सकता है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज द पीपल लाइक अदर गेम, यानी ये एक क्वेश्चन तो यही पूछा था कि अदर गेम को पसंद करने वाले कितने, उसका आंसर कितना जाएगा? 10% या 10%। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, शहर में कुल लोग कितने हैं? 50 लाख। ठीक है ना, यानी टोटल पीपल इन सिटी 50 लाख। 5,000 50,000 हो गए क्या? इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये 50 लाख। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, यानी क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों की संख्या। देखिए कितने परसेंट है बेटा? 60% का या ऑफ है की मतलब है कितने लोग हैं टोटल? 50 लाख। देखो परसेंटेज हटा दिया, कितने जीरो लगानी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो कट गई। देखो ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, 6 को 3 को किया 30, कितनी जीरो? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने लाख हो गई है? यानी 30 lakhs। कितने lakhs हो गए? 30 लाख। कितने हो गए? 30 लाख। अब ऐसे ही फुटबॉल को पसंद करने वाले, फुटबॉल को पसंद करने वालों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। फुटबॉल को देखो कितने परसेंटेज है? 30%। और कितने का? 50 लाख का। परसेंटेज होता है वो 100, 50 लाख। 2 जीरो कट गए बेटा, 5 3 15, 1 2 3 4 5, कितने लाख हो गए? 15 लाख। ज्यादा लगा दिया। ठीक है ना, कितने लाख हो गए? 15 लाख। अब आपसे मैं इधर कर रहा हूं अदर गेम। अदर गेम को नंबर कितने हैं? अन्य खेल को बेटा 10% है किसका? 50 लाख। 10% ऑफ 50 lakhs। परसेंटेज बताया, 100 से डिवाइड किया, ये 50 लाख। 2 जीरो कट गई। आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने लाख हो गए? कितने लाख हो गए? 5 लाख। कितने लाख हुए? 5 लाख लोग ऐसे हैं, यानी 5 लाख। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। हमारे अन्य टॉपिक्स जरूर देखें, आगामी वीडियो आते रहेंगे।